बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उन तमाम बच्चों के लिए जिनके पेपर्स होने वाले हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक के स्टूडेंट को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम अपनी इम्तहानी कॉपी को फ़िल करते हैं। जो उसका आउटर पेज होता है, सबसे पहला पेज होता है, उसको हमने किस तरीके से फ़िल करना है। तो ये हम किस तरह फ़िल करेंगे मैं आपको आराम से आपको बताऊँगी, लिख कर भी बताऊँगी, और आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी इम्तहानी कॉपी को फ़िल करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि कॉपी के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ होता है सीरियल नंबर। ये आपके पास हर कॉपी के ऊपर अपना एक अलग सीरियल नंबर लिखा होता है। इसको आपने कुछ नहीं करना, ये आपके पास लिखा हुआ आएगा। ये सीरियल नंबर आपकी कॉपी का नंबर होगा। इसके बाद सेकंड आपके पास है जो आपने लिखना है, आपने फिल करना है बहुत अच्छे, बहुत एहतियात से, बहुत तरीके से, साफ़ सुथरे अंदाज में। रोल नंबर उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है रोल नंबर। यहाँ सिर्फ आपको जो आपके एडमिट कार्ड पे आपका सीट नंबर दिया गया है वही आपका रोल नंबर होता है। तो वही रोल नंबर हमने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही कोई रेंडम सा नंबर लिख देती हूँ। लेट सपोज़ 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं। और कोई भी आपका जो भी रोल नंबर हो, आपने बहुत एहतियात के साथ अपना एडमिट कार्ड में से देख कर अपना रोल नंबर यहाँ लिखना है। इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी कॉपी जो है वो मिसप्लेस हो सकती है, आपके नंबर ठीक नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए आपने बहुत एहतियात के साथ आपने देख कर लिखना है, और लिखने के बाद आपने उसके बाद आपके पास सेकंड जो है ऑप्शन वो है मीडियम ऑफ आंसर्स, यानी कि आपने लिखना है जवाबात किस ज़बान में तहरीर किए गए, यानी कि जो भी आप कॉपी में जिस ज़बान में भी पेपर लिख रहे हैं वो ज़बान आपने यहाँ लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं और वो केमिस्ट्री का पेपर आप उर्दू ज़बान में दे रहे हैं तो यहाँ आपने उर्दू लिख देना है। अगर आप इंग्लिश ज़बान में लिख रहे हैं तो यहाँ आपने इंग्लिश लिख देना है। चाहे आप कॉपी दोनों ज़बानों में फ़िल कर सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी फ़िल कर सकते हैं। लेट सपोज़ मीडियम ऑफ आंसर जो है वो आपका क्या है, उर्दू है, तो आप यहाँ पर उर्दू लिख देंगे। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, इनके इम्तहान का नाम, यानी कि आप कौन सा इम्तहान देने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 9 मैट्रिक के पेपर देने जा रहे हैं तो ये एग्ज़ामिनेशन कहलाते हैं आपके पास SSC। तो आप यहाँ पे लिखेंगे SSC। और अगर आप एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के तो यहाँ पर वो बच्चे लिखेंगे HSC। तो ये आपके इम्तहान का नाम है SSC। फिर आपके पास ऑप्शन है ग्रुप आपने लिखना है, यानी कि आपने बताना है कि आप साइंस ग्रुप के हैं या जनरल ग्रुप के हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होता है साइंस ग्रुप। अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो यहाँ पर हम साइंस लिख देंगे, साफ़ सुथरा बिल्कुल इसी तरीके से साइंस हमने लिख दिया, साइंस ग्रुप के हैं। अगर जनरल ग्रुप के हैं तो यहाँ जनरल ग्रुप के लिख सकते हैं। अगर कंप्यूटर ग्रुप है तो यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट, यानी कि मज़मून। आप किस मज़मून का पेपर दे रहे हैं, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री का दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने केमिस्ट्री लिख देना है। उर्दू का दे रहे हैं तो उर्दू। अगर आप यहाँ पर बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं तो बायोलॉजी। तो जो भी आपका पेपर है, जो भी आप सब्जेक्ट का देने जा रहे हैं पेपर, तो वहाँ उसका नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेपर देने जा रहे हैं बायोलॉजी का, तो आपने यहाँ पर लिख दी बायोलॉजी, तो यहाँ पर आप बायोलॉजी लिख देंगे। इसी तरीके से पेपर, अब आपने यहाँ पर पेपर को गौर से आपने देखना है कि आप कौन सा पेपर देने जा रहे हैं। अगर आप पेपर दे रहे हैं 9th का तो यहाँ पर आप रोमन में 1 लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पर लेट सपोज अगर आप 9th के बच्चे हैं, 9th का पेपर देने जा रहे हैं तो आप रोमन में 1 लिखेंगे। और अगर आप 9th के नहीं हैं बल्कि मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ रोमन में 2 लिखेंगे, यानी कि आप या तो सिर्फ 1 लिखेंगे 9th वाले और 2 लिखेंगे सिर्फ मैट्रिक वाले। बिल्कुल इसी तरीके से अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे और सेकेंड ईयर वाले यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो पेपर 1 का मतलब 9th या फर्स्ट ईयर हो सकता है, और 2 का मतलब मैट्रिक या इंटर का हो सकता है पेपर। तो पर्चा, फिर मरकज़ी इम्तहान, यानी कि सेंटर, जिस जगह पर आपका सेंटर हुआ पड़ा है या जहाँ आप पेपर दे रहे हैं बैठकर, उस सेंटर का यहाँ नाम लिख देंगे। फर्स्ट में रेंडमली लिख देती हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल।
सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 या नंबर 2 वटेवर, जो भी आपका स्कूल का नाम है, जिस सेंटर में बैठ के आप कॉपी नंबर दे रहे हैं, जिस वहाँ पर भी आप पेपर दे रहे हैं, वहाँ पर आप ये मरकज़ इम्तहान यानी कि उस सेंटर का आपने यहाँ नाम लिखना है। कुछ भी हो सकता है वो आप जो है अपने इन्विजिलेटर से पूछ के लिख सकते हैं, और आपको आपके एडमिट कार्ड में भी ये बता दिया गया होगा कि आप किस जगह पर आप पेपर देंगे, तो वो नाम आपने यहाँ पर कम्प्लीटली मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास से ऑप्शन डेट का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। जो जिस दिन भी आपका पेपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पेपर 10 मई को है या 10 अप्रैल को है, वटेवर, तो आप यहाँ पर वही ऑप्शन लिख देंगे, जैसे कि 10/05/2023 जो भी आपकी मेंशन डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये आपको फिल नहीं करना, या आपके इस क्लास में जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे वो इन्विजिलेटर्स ये पेपर के ऊपर आकर आपके और यहाँ पर डेट डालेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। जो भी इन्विजिलेटर आपकी क्लास में जो इन्विजिलेटर्स मौजूद होंगे वो इन्विजिलेटर साइन यहाँ करेंगे और वही यहाँ पर डेट डालेंगे। ये काम आप नहीं फिल करेंगे, यानी कि ये काम स्टूडेंट फिल नहीं करेंगे, ये काम इन्विजिलेटर्स का है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ बी कॉपीज़ आ जाती हैं। सीरियल नंबर अगर आपकी जो आपको सबसे पहले ये कॉपी दी जाती है वो ए कॉपी होती है। इसके बाद अगर आपको ये कॉपी फिल हो जाती है कंप्लीट, जो आपको मज़ीद कॉपीज़ की ज़रूरत हो तो वो बी कॉपीज़ कहलाती हैं। तो बी कॉपीज़ आप जो भी लेंगे उसके ऊपर जिस तरीके से यहाँ एक सीरियल नंबर आपका ए कॉपी का सीरियल नंबर यहाँ होता है, इस तरह से बी कॉपी का भी सीरियल नंबर कॉपी पे दिया हुआ होता है, जो आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपने एक सीरियल नंबर की कॉपी ली है कॉपी, तो उसका सीरियल नंबर आप यहाँ लिख देंगे। अगर दूसरी भी आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप सिर्फ आपने एक कॉपी ही फिल की है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नीचे इन्विजिलेटर नंबर 2 यानी कि कोई सेकंड टीचर आपकी क्लास में हो सकते हैं, इन्विजिलेटर्स हो सकते हैं, तो वो भी होंगे, तो वो अपना सिग्नेचर यहाँ करेंगे और वही यहाँ पर डेट डालेंगे। इसको भी आपने फिल नहीं करना, यानी कि स्टूडेंट इसको फिल नहीं करेंगे। उसके बाद इस पोर्शन के अंदर भी यही इन्फॉर्मेशन दोबारा से आपको दी जाती है। इसको भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने वहाँ पर फिल किया यहाँ भी फिल करेंगे। जहाँ पे भी सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो मीडियम ऑफ आंसर है, तो मीडियम ऑफ आंसर आपने फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर जिस तरह से हमने सीरियल नंबर लिखी थी बी कॉपीज़ की, तो सीरियल नंबर अगर आपने बी कॉपीज़ ली हैं तो बी कॉपीज़ का सीरियल नंबर के साथ लिखने के साथ साथ हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर एक सीरियल कॉपी अगर आपने एक ही कॉपी ली है तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अगर 2 कॉपीज़ ली है तो हम 2 लिख देंगे। तो जो जितनी कॉपीज़ हम बी कॉपीज़ अगर लेंगे तो हम लिखते, अगर हमने बी कॉपीज़ नहीं ली तो हम इसके अंदर क्या लगा देंगे, आखिर में क्रॉस लगाएंगे। और ये काम आप बिल्कुल एट द एंड ऑफ द पेपर करेंगे, जब आप पेपर ख़त्म कर चुके हों, क्योंकि अगर आपको पेपर क्रॉस लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है नंबर ऑफ़ ग्राफ पेपर भी आ जाता है कि नंबर ऑफ़ ग्राफ पेपर के आपने अगर ग्राफ पेपर जैसे हम मैथ्स के अंदर अक्सर हम ग्राफ पेपर बनाते हैं, तो अगर आप मैथ के अंदर ग्राफ पेपर ले रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट में कभी आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ जाए तो आपने यहाँ पर भी तादाद लिखनी ग्राफ पेपर की। अगर एक ग्राफ पेपर लिया तो 1 लिख देंगे, 2 ग्राफ पेपर लिए हैं तो 2, 3 लिए हैं तो 3। तो जितने ग्राफ पेपर आप लेंगे यहाँ उसकी तादाद मेंशन कर दी जाएगी। और अगर आपने ग्राफ पेपर नहीं इस्तेमाल किया तो आप यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। और जो भी ग्राफ पेपर आप लेंगे उस ग्राफ पेपर का नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपने जो भी, उसकी भी एक सीरियल नंबर होती है, उसके ऊपर भी सीरियल नंबर डला हुआ होता है, तो यहाँ पर भी वही सीरियल नंबर आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कॉपी फिल हो जाएगी। आप इसको अच्छे से देखें, इसको अच्छे से नोट डाउन करें और इसको अच्छे से समझें, ताकि ये आपके पेपर के अंदर बहुत हेल्प करी और आपने किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी है, ताकि आपका पेपर बिल्कुल सही तरीके से चेक हो और आपके नंबर इम्तहान में आपकी कॉपी के मुताबिक ही आ सके और आपकी कॉपी किसी भी तरीके से मिसप्लेस ना हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।